हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। जैसा देख पा रहे होंगे कि हम लोग साइट पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है फॉर्म वर्क, शटरिंग, सेंटरिंग का पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमने समझा है कि फॉर्म वर्क क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं मेनली। अब यहाँ पर जनरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ बीम के पास बीम क्लैंप लगा हुआ है, जिसको जनरली साइटों पर शिकंजा भी बोलते हैं। अब इसका क्या यूज होता है तो इस पूरे वीडियो में जो हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जैसा हमको पता है कि जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट जो है तो हमको उसको जो शेप देना होता है तो उसके लिए हम पूरा अरेंजमेंट लगाते हैं। तो उस अरेंजमेंट को फॉर्म वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो फॉर्म वर्क होता है वो अरेंजमेंट होता है 3 चीज़ों का। पहला शटरिंग का, शटरिंग यानी जो वर्टिकल सरफेस पर लगा होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि बीम के जो वर्टिकल सरफेस पर लगा हुआ है, अगर कॉलम होगा तो कॉलम के वर्टिकल सरफेस के चारों तरफ जो लगा होता है। नीचे का जो हमारा पार्ट होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, वहां पर जो सिस्टम लगा रहता है, जो अरेंजमेंट लगा रहता है, उसको सेंटरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे नीचे का जो पार्ट है, ये बीम हो चाहे स्लैब हो, उसके नीचे के पार्ट को हम सेंटरिंग बोलते हैं। तो जो सेंटरिंग है, तो सेंटरिंग के ऊपर डायरेक्टली हम क्रॉस को नहीं सपोर्ट कर सकते ना, क्योंकि देखो अभी सेक्शन इसका बहुत कम सेक्शन है और जो हमारी प्लाई होती है वो वीक होती है। अगर डायरेक्टली उसके ऊपर सपोर्ट करेंगे प्रॉप्स के ऊपर अपने प्लाई को, तो वो उसको पेंटेट करके फाड़ देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये बैटेन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक ये हमारा नीचे से प्रॉप्स आ रहा है, ठीक है। जब ये प्रॉप्स आ रहा है तो ये बैटन पे ऐसे सपोर्टेड होगा। इस बैटन का सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होगा, ऊपर से ऐसे नेल से मार देते हैं। अब इसके ऊपर भी कई सारे बैटन ऐसे रख देते हैं, जिसको हम रनर बोलते हैं। रनर, इसका साइज जो होता है 3 इंच बाई 4 इंच का होता है, लेकिन जो बैटेन होता है इसका जो साइज होता है 2 इंच बाई 3 इंच का होता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो जब सेंटरिंग लगाते हैं तब जा कर के इसके ऊपर हम प्लाई रख पाएंगे, तब अच्छे से वो सपोर्ट कर पाएगा। नहीं तो जो कंक्रीट गीला होता है, यानी कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि आरसीसी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जब 2500 kg आ रहा है 1 मीटर क्यूब पूरा वॉल्यूम का, अगर इतना वेट है तो आप समझ सकते हो कि एक प्रॉस के ऊपर कितना हैवी वेट आने वाला होगा। बाकी वो जो स्ट्रेंथ वो तो बाद में गेन करता है ना, तब वो जा करके सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कोई भी लोड को बियर करता है वो। लेकिन शुरू में क्या होता है कि उसके अंदर कोई लोड बियरिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हमको जो है शटरिंग प्रोवाइड या सेंटरिंग प्रोवाइड करके इसको सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतना तक हमने पूरा अरेंजमेंट देख लिया, पूरा समझ लिया। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है स्टीरअप, यहाँ पर जो बीम है, बीम में शिकंजा लगा हुआ है। तो इन सब का क्या यूज़ होता है जनरली, जो साइड पर जब हम यहाँ पर लगाया गया है, हमारा जो शटरिंग को बांधे रखा है, ये जैसे बॉटम से अगर देखा जाए तो ये शटरिंग को बांध करके रख रहा है, ताकि जो है अगर इसमें कंक्रीटिंग करें तो फैले ना। तो इसलिए हमको शिकंजा लगाना पड़ता है। और अगर कॉलम होगा तो कॉलम क्लैंप लगाना पड़ता है, ताकि चारों साइड को पकड़ करके रखे हो शुरू में। जैसे वहाँ पर स्टीरअप रखा हुआ है, ये जो स्टीरअप है, ठीक है, ये जो स्टीरअप है इसको बोलते हैं 2 लेग रेक्टेंगल स्टीरअप है। ये 2 लेग स्टीरअप है ना। अब जो कोई भी कॉलम है उसमें जो बार जाएंगे उसको ये बांधे रख देने का काम करता है। और इसमें जो इसको बेंड किया जाता है, इसका कटिंग लेंथ निकालना आप लोग सीखोगे आगे बीबीएस की क्लासेस में। अभी हम समझ लेते हैं कि देखो ये चीज़ जो होता है ना, इसको हुक लेंथ बोलते हैं। तो जनरली जो हमारे ड्राइंग में हुक लेंथ दिया होता है वो 135 हमको प्रोवाइड करना होता है, लेकिन ये जो साइटों पर जो है ये गलत हैबिट अपनाई जाती है। इसको जो है जो ड्राइंग में मेंशन है उसी के हिसाब से हमको हुक देना है। और इससे क्या होगा कि कभी भी मान लो लोड आएगा तो ये ऐसे फैलने की कोशिश करता है, ये फैल जाएगा। तो अगर ये 135 पर है तो यहाँ पर जो है बार के साथ अच्छे से बांध करके इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा हमारा 2 लेग स्टीरअप का ऐसे देखो, एक लेग ये पूरा है, दूसरा लेग ये पूरा है। इस तरीके से 2 लेग स्टीरअप है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि किसी भी स्टीरअप को आप कैसे पहचानोगे 2 लेग या 3 लेग या 4 लेग है, उसके हुक को हम काउंट कर लेते हैं। हुक को कैसे काउंट करते हैं, एक ये दो हुक है ना, ये 2 लेग स्टीरअप होगा। अगर 4 हुक होता तो 4 लेग स्टीरअप हो जाता, ठीक है। अब एक हुक भी आता है, एक की आती है, जो जैसे यहाँ पर कोई बार आ जाता है यहाँ और यहाँ पर, इन बार को बांधे रखने के लिए वे की यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके लिए 1 लेग स्टीरअप वो हो गया, क्योंकि एक हुक है ना उसमें। तो ये पहचानने का सरल तरीका है, ऐसे साइड पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और एक बात और इसमें ख्याल रखना होता है कि जैसे ये हुक लेंथ कितना होना चाहिए। अब जैसे 90 डिग्री पे बेंट हुआ है ना, तो इसके लिए 10D रखते हैं। 10D क्या होता है, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ बार होता है।
तो जैसे 8 mm की बार है और 10 हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, तो यहाँ पर 10 × 8 करेंगे तो 80 mm, तो ये पूरा 80 mm होना चाहिए, ठीक है। और ये भी 80 mm होना चाहिए। अगर 135 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर 12D लेकर के चलते हैं। हाँ 96 mm, 12 8 96, उतना mm तक ये हुक प्रॉपर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा ये ट्राई बार इसको बोलते हैं जनरली, जो हमारा बीम होता है इसमें जो स्टीरअप यूज होता है, ठीक है ना, जब ये हमारे कॉलम में यूज होता है तो इसको लेटरल टाई बोलते हैं। ये बार को आपस में बांध करके रखने का काम करता है, लेटरल टाई का काम यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर लेटरल टाई, ये जो टाई है ना, इसको बनाने का यहाँ पे इक्विपमेंट सिस्टम पर लगाया गया है। इसी में इसको ऐसे बेंड करके पूरे स्ट्रेट सरिया होती है, फिर उसमें बेंड करते हैं। इधर मार्किंग लगा रखा है इन्होंने, इस मार्क के हिसाब से यहाँ पर रख करके बेंड करते रहते हैं और ये हुक जो है लास्ट में छूट जाता है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होगे, जैसे क्वांटिटी सर्वे में भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जैसे ये प्लाई जो होती है ना, जब इसका हमको पूरा शटरिंग बनाना पड़ता है तो शटरिंग बनाने के टाइम में हमको ये बैटन लगाना पड़ता है ताकि इसको एक रिजिडिटी मिल पाए। नहीं तो डायरेक्टली अगर प्लाई हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो फट सकता है, बकल हो सकता है, तो इससे नुकसान ही होगा हमारा। तो इस तरीके से पूरा इसको पहले मेकिंग की जाती है। साइड में प्लाई अलग आता है, बैटन अलग आता है, और जब साइड पर आ जाता है तो उसको जो है इस प्लाई के साइज़ के हिसाब से इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ का मेसन जो होगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट करता है। और जैसे जो प्रॉप्स है ना, जनरली आप देख पा रहे हो कि जो बीम के बॉटम में प्रॉप्स लगा हुआ है, वहाँ पर हेड कुछ बना हुआ है, ऐसे हेड बना हुआ है ना, ये आप दिखाओ यहाँ पर थोड़ा। हाँ, तो ये जो हेड बना है इसको टी हेड बोलते हैं ना। ये जनरली क्या करता है कि जो ऊपर का बीम है, बीम का जो बॉटम है वहाँ पर प्रॉप्स लगा हुआ है, तो प्रॉप्स का एरिया कम है ना, तो जैसे नीडल होता है किसी चीज़ में घुस जाता है, वैसे ये प्रॉप्स घुस सकता है उसके अंदर, तो उसके एरिया को हमने बढ़ा दिया ताकि प्रेशर कम पड़े। क्लियर है ना। तो ये पूरा हमारा पूरे शटरिंग का अरेंजमेंट था। अब जैसे हम बात करते हैं लेवल ट्रांसफ़र करने का, जैसे हमने कभी क्लासेस में सीखा भी है कि वाटर पाइप से लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर स्लोप देना होता है तो किसी एक कॉलम को हम बेंच मार्क मान लेते हैं। बेंच मार्क मान करके जैसे 500 mm पर हमने मार्क कर लिया, अब जो वाटर पाइप होगी उसमें पानी प्रॉपर भरते हैं, ऊपर का कुछ खाली कर लेते हैं 1.5-2 फीट तक ताकि ओवरफ्लो ना हो पाए। अब 500 mm पर हमने मार्क कर लिया था, उसी पॉइंट को हर पॉइंट पर हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पूरे वॉल के ऊपर। वॉल के ऊपर जैसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो हमारा वाटर का नेचर ही होता है कि वो कभी हर समय एक ही लेवल में रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे शरीर पर काम करता है ना, अगर एक एलिवेशन पर हैं हम तो उस एलिवेशन पर प्रेशर समान होता है। जनरली जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो वहाँ पर ब्लड आने लगता है ना हमारे नाकों से, ऐसा इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, हमारा इंटरनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए बाहर फ्लो हो जाता है। तो वैसे ही एक हाइट पर जब हम रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो रहता है प्रेशर सेम रहता है, तो एलिवेशन भी सेम रहेगा। तो वहाँ पर 500 mm भले इस डाउन से हो सकता है पीसीसी यहाँ पर हुआ हो, वहाँ पर वेंटिलेशन की वजह से 500 mm वो हाइट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो लेवल होगा ना सेम होगा हर एक पॉइंट का। तो लेवल कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर मार्क कर लिया वहाँ पर वाटर पाइप का एक सिरा लेकर के पकड़ लेंगे, दूसरे सिरे पर जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर दूसरा सिरा रख देंगे। अब जैसे ही रख देंगे वहाँ पर अप डाउन करके, जहाँ पर हमने मार्क किया अप डाउन करके देखेंगे कि वो वाला लेवल आ गया कि नहीं पानी का, उस जहाँ पर मार्किंग हमने किया था, फिर वही वाला लेवल दूसरे सिरे पर होगा, जो पानी का लेवल होगा वहाँ पर मार्क कर लेंगे बस ईजिली। अब जो भी हाइट होगा, जो भी हमको स्लोप देना होगा उसको हम मैनेज कर लेते हैं। अब जैसे हमको इस जो शटरिंग हमने सेंटरिंग लगाया है इसका हमको लेवल चेक करना पड़ता है साइड पर, तब जनरली क्या करेंगे, हमको जानते हैं कि फ्लोर का हाइट कुछ होगा, और जो फ्लोर का हाइट होता है उसमें जो स्लैब का थिकनेस इंक्लूड होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज 3 मीटर पूरी हाइट है, अब 3 मीटर में ही हमारा बीम का भी थिकनेस इंक्लूड है, स्लैब का भी थिकनेस इंक्लूड है 125 mm। तब जैसे ये 300 mm पूरा यहाँ तक आ रहा है तो ये हमारा स्लैब हो गया, ये स्लैब का ये बॉटम हो गया, तो यहाँ तो पूरा 125 mm स्लैब हो गया, और यहाँ से लेकर 350 mm मान लो बीम हो गया, तो ये स्लैब का बॉटम हुआ है, बीम का बॉटम हुआ। अब क्या करेंगे कि 3 मीटर से ऊपर 500 में और एक्स्ट्रा लेकर के मार्किंग कर लेंगे, एक बेंच मार्क कॉलम को मान करके। अब जैसे ही मैंने बेंच मार्क मान लिया, उसी पॉइंट को हर कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, चाक से मार्किंग कर लेंगे। अब फिर धागा पूरे कॉलम के ऊपर बांध देंगे। धागा जैसे ही बांध देंगे तो कैसे 500 mm तो हमने एक्स्ट्रा लिया था 3 मीटर से, अब 500 mm जब ऊपर लिया है तो इसमें जब स्लैब का थिकनेस ऐड करेंगे तो 125 mm हो जाएगा ना। तो 625 mm आना चाहिए हर एक पॉइंट पर, जब एक ही लेवल हमारी शटरिंग होगी तब। अब 625 mm यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हर धागे के ऊपर टेप से या तो एक रॉड आप ले लो 625 mm का, हर पॉइंट पर टच करा करके धागे से देखो कितनी गैपिंग आ रही है या कम पड़ रहा है, तो उतना ही अप डाउन हमको करना पड़ेगा। जैसे कम आ गया मतलब उठी हुई है शटरिंग, उसको डाउन करना पड़ेगा। जहाँ पर ज़्यादा आ गया
मतलब उठाना पड़ेगा। तो नीचे से जो है एक लेबर आप जनरली देखोगे कि साइड में जब शटरिंग का काम चल रहा होता है तो इसको अप डाउन करने के लिए हम करते रहते हैं, ठीक है ना। अभी ऊपर हम चलेंगे, देखेंगे मेसनरी वर्क के बारे में थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में, कैसे मेसनरी वर्क होता है, यहाँ पर कैसे सूता पकड़ते हैं, कैसे वर्टिकलिटी चेक करते हैं, मिस्त्री जी से भी थोड़ी बातें करेंगे। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी साइड की नॉलेज चाहिए या आपको सिविल वर्क बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखना है या प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।